नमस्कार दोस्तों, आपका जी ला न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लाम कानून में। हमने अगला पढ़ा था कि इस्लाम में कैसे तलाक लिया जाता है, कैसे तलाक पत्नी लेती है, कैसे तलाक पति लेता है। तो उसी का है हम इसमें इस मुस्लिम लॉ कानून में खुला जैसे पत्नी का विशेष अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पत्नी जो लेती है खुला, उसमें तलाक का क्या है, ट्रिपल तलाक के बारे में पढ़े थे। 3 प्रकार के तलाक होते हैं, तो उसमें से एक था कि खुला। खुला की नियम शर्त क्या होते हैं? अगर पत्नी तलाक लेना चाह रही है, तो उसके प्रमुख शर्त क्या होते हैं? जब अपनी पत्नी है, वो अपनी मर्ज़ी से अलग हो रही है, तो वो उसके लिए कौन-सा रास्ता अपनाती है? चलिए पढ़ते हैं। अगर ये कोई पत्नी है, अपने पति से परेशान है, अगर वो मुस्लिम है, तो कौन-सा रास्ता अपना सकती है? उसी के बारे में खुला है। खुला की मुख्य शर्तें क्या होती हैं, वो पहले देख लें। खुला तरीके से आप तलाक ले सकते हैं, जो पत्नियाँ हैं। खुला एक वैध लीगल होने के लिए कुछ बुनियादी शर्त को पूरा होना ज़रूरी है। जैसे पत्नी की स्वतंत्र इच्छा, खुला का प्रस्ताव पत्नी की ओर से बिना किसी दबाव या ज़बरदस्ती से आना चाहिए। जब पत्नी तलाक लेना चाहती है तो बिना ज़ोर-ज़बरदस्ती से, तो उसका तो खुला का मतलब ही होता है कि बिना ज़ोर-ज़बरदस्ती या दबाव में। उसके बाद मेहर का त्याग, अगर पत्नी लेती है तलाक तो मेहर का त्याग करना पड़ेगा। मेहर क्या होता है? जब मुस्लिम में शादी होती है तो पति कुछ पैसे रुपए देता है मेहर के रूप में, वो उसको देना पड़ेगा। तो खुला के बदले पत्नी को आम तौर पर कुछ मुआवज़ा देना होता है। यह अक्सर अपना मेहर छोड़ने या जो मेहर उसे मिला है, जैसे मेहर होता है, मेहर में क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए, सोना, चाँदी, सिक्का, घर मिल जाए, कुछ भी जो मेहर में है उसको छोड़ना पड़ेगा या तो उस जो मेहर है उसको चुकाना होगा, पैसे के रूप में या तो किसी के रूप में। उसे पति को वापस करने के रूप में देना होता है, सोना-चाँदी भी हो सकता है। पहले सोने की मोहर चलती थी, उसी को मोहर कहते थे, मगर अब पैसा चलता है, अब मेहर कोई नहीं देता है। तो पति की सहमति, अब इसमें है कि मेहर वापस कर दे, तलाक हो जाए। अब पति की सहमति, पारंपरिक इस्लामिक कानून के अनुसार पत्नी के खुला के प्रस्ताव को पति द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अगर पत्नी आपको छोड़ रही है, तो आपको धिक्कार होता है कि आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो खुला प्रस्ताव को पति द्वारा स्वीकार करना जाना आवश्यक है। अगर पत्नी चाहती है कि तलाक ले रही है आपसे, तो पति चाहकर भी नहीं ले सकता, ये आवश्यक है इस्लाम में। उसके बाद खुला की कानूनी प्रक्रिया क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग हम देखेंगे कि खुला की कानूनी प्रक्रिया क्या है। खुला की प्रक्रिया कोर्ट के बाहर आपसी सहमति या कोर्ट के माध्यम से की जाती है। जैसे कोर्ट के बाहर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। यदि दोनों परिवार और पति-पत्नी आपस में सहमत है तो यह प्रक्रिया बहुत आसान होती है। अगर असहमत है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। प्रस्ताव, जैसे ऑफर दिया जाता है, पत्नी पति के सामने खुला का प्रस्ताव रखती है और मेहर छोड़ने या अन्य संपत्ति धन देने की पेशकश करती है कि मुझे छोड़ दो, मेरा मेहर ले लो, पैसा ले लो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। स्वीकृति, पति इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। उसके बाद दस्तावेजीकरण, भविष्य के विवादों से बचने के लिए एक खुलानामा या डीड तैयार की जाती है, जिस पर दोनों पक्षों के गवाहों के सिग्नेचर होते हैं। इसे स्थायी काजी द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है। इसके बाद इद्दत। इद्दत क्या होता है? खुला स्वीकार होते ही तलाक लागू हो जाता है। इसे तलाक ए बाइन माना जाता है, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसके बाद पत्नी को अनावश्यक रूप से इद्दत लगभग 3 महीने की अवधि गुज़ारनी होती है। इसका मतलब 3 महीने वो अपने पति से ना मिलेगी, ना ही संबंध बनाएगी। उसके बाद फैमिली कोर्ट के माध्यम से, थ्रू फैमिली कोर्ट। अगर पति-पत्नी आपस में किसी काजी के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो सीधे फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से डिग्री प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। यह सबसे सुरक्षित और कानूनी रूप से सबसे ठोस तरीका है। सबसे बड़ा सवाल, यदि पति खुला देने से मना कर दे, अगर पति है वो खुला देना, हम तुमको तलाक नहीं देंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम मेरे साथ रहो, तो क्या होगा? यह एक बहुत बड़ी ही व्यावहारिक और आम स्थिति है। बहुत बहुत बार आता है, पत्नी छोड़ना चाहती है, नहीं उसका दूसरे के साथ चक्कर है या उसको पसंद नहीं हो तो छोड़ना चाहती है। तो पति नहीं कहता, नहीं, नहीं, पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, किसी तरह रहो, मेरा कोई दुनिया में नहीं है, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा, ये डायलॉग मारता है। तो मगर पत्नी तब भी नहीं रुकती। यदि पत्नी खुला माँगती है लेकिन पति अपनी सहमति नहीं देता है, उसे लटकाता रहता है, तो पत्नी के पास कानून के दरवाजे खुले हैं। भाई, पत्नी को चाहिए तो कानून का दरवाज़ा पास जाएगी, खटखटाएगी, कहेगी, "अरे यार! ये तो चिपक गया, चिपकू है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे एकदम पागल बना दिया है, मैं नहीं रहूँगी।" जैसे मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, इसमें भी मुस्लिम विवाह तलाक लेना चाहते हैं तो काज़ी के सामने कर ले, नहीं कर रहे तो भाई कोर्ट में जाके कर ले, वहाँ से तो हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत पत्नी सीधे फैमिली कोर्ट में जा सकती है और
फर्स्ट से मांग कर सकती है। इसका मतलब जो जज होते हैं उससे मांग कर, इसके लिए उसे अदालत में कोई वैध कारण साबित करना होगा। जैसे पति 4 साल से लापता है, 2 साल तक गुजारा भत्ता नहीं देता है, मारता पीटता है और साथ साथ से जेल में, अगर जेल है तो जेल में आदि बंद है। महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट। हाल ही में कुछ उच्च न्यायालयों जैसे केरल के हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि खुला मुस्लिम महिला का पूर्ण अधिकार है। जो खुला है वो मुस्लिम महिला का पूर्ण अधिकार है, भैया वो नहीं रहना चाहती तो नहीं रहे। यदि परिस्थितियां ऐसी है कि पत्नी किसी भी कीमत पर पति के साथ नहीं रह सकती तो काजी अदालत पति की सहमति के बिना ही खुला तलाक मंजूर कर सकता है। अगर पति चाहता नहीं भी तलाक हो, मगर अगर पत्नी चाहती है, हर कीमत को नहीं रहना चाहती, मर जाएगी उसके साथ, अगर नहीं करेगा तो आत्महत्या कर लेगी, तो काजी और अदालत कहता है भैया जाओ तुम। खुला और गुजारा भत्ता मेंटेनेंस। खुला लेने का मतलब ये नहीं कि पत्नी अपने गुजारे भत्ते का अधिकार पूरी तरह से खो दी है। पत्नी भैया आपसे अलग भी रहेगी और गुजारा भत्ता भी लेगी आपसे, समझ लीजिए। पति फंसा रहता है इसीलिए नहीं जाने देता। इद्दत की अवधि के दौरान पति और पत्नी का भरण पोषण करना होता है। इद्दत की अवधि 3 महीना होती है, उसके दौरान पति को भरण पोषण करना होगा, पैसा देना होगा। भारतीय कानून बीएनएस और सीआरपीसी 125, जो बीएनएस है 144 हो गया है कि मुस्लिम महिला अधिनियम संरक्षण 1986 के तहत खुला लेने वाली पत्नी भी इद्दत के बाद अपने पूर्व पति से तब तक गुजारा भत्ता मांग सकती है जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती है। जब तक गुजारा भत्ता ले सकती है कोई भी औरत, चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, यह नियम है कि भरण पोषण के लिए वो पैसा ले सकती है जब तक तक वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर दूसरी शादी कर ली तो गुजारा भत्ता वो नहीं दे सकती है, ये नियम है। तो वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।